मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप बनने के पहले मेरे से एक भी बार मिली है क्या? एक भी बार नहीं मिली। ना मेरे से जौनपुर दौरे में जरूर मैंने देखा था, लेकिन ना मिलने आई। हमने खुद ने उन्हें फोन किया, पहले ही फोन में उन्होंने इनकार किया कि मेरे परिवार की मेरे पे जिम्मेदारी है। फिर दोबारा जब हम सब बैठे, हमने हितानंद जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बात करके आग्रह किया, बैठ जाइए। मेरा ये कारण है कि पार्टी खुद प्रतिभा और पद को खुद ढूंढ लेती है। आपको किसी के चक्कर लगाने की जरूरत है। किसी भाई के चक्कर मत लगाइए, किसी के चक्कर मत लगाइए। सिर्फ लगाना है तो बूथ के चक्कर लगाइए, लगाना है तो समाज के चक्कर लगाइए। काम करना है तो हमारा दल कैसे मजबूत हो, लोगों के दिल से दिल हम कैसे जोड़ें, हम कैसे लोगों के बीच में काम करें, हम जनता और नेता के बीच की कड़ी बनने का काम करें। हम कई बार अपना समय हम इस बात में जाया कर देते हैं कि शायद हम भोपाल 10 बार आएंगे तो हमें मोर्चे का अध्यक्ष या कोई पद मिलेगा। ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी में कम से कम दूर रख दें। मैं खुद भी इस बात का उदाहरण हूं कि 7-8 महीने बनने के पहले मैं दिल्ली एक भी बार नहीं गई। पार्टी खुद चाहती है, उसको जो लगता है उसको दायित्व देती है, जिसको जो जिम्मेदारी देना है वो देती है। क्योंकि मैं बहनों को ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब बहन किसी के आगे रिक्वेस्ट करती है, मांग कम करती है और समाज का भी नाम कम करती है। और इसलिए आपको किसी के भी आगे कोई विनती करने की जरूरत नहीं। आप इस दल की मजबूती के लिए काम करिए, आप इस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करिए, आप इस समाज को मजबूत करने के लिए काम करिए। आप कोशिश करिए कि हर घर में भी हमारा कमल का फूल खिले, हर घर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। जो समाज, जो क्षेत्र हमसे दूर है, वो कैसे जुड़ पाए, इसकी चिंता का काम आप करें। क्योंकि हम तो किसी के ड्राइंग रूम तक ही जा सकते हैं, अगर किसी के चूल्हे तक जा सकते हैं तो सिर्फ आप लोग जा सकते हैं। और इसलिए आप ज्यादा मजबूती से किसी भी उम्मीदवार के जीत या हार तय कर सकते हैं। आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा, अपनी विशेषताओं को जानना पड़ेगा। और आपकी ताकत, आपकी विशेषता भारतीय जनता पार्टी उसका हमेशा सम्मान करेगी। मैं कई बार एक बात कहता हूं कि वही दल, वही विचारधारा, वही समाज, वही देश आगे बढ़ता है जहां बहनों का और महिलाओं का सम्मान रहता है। आप देखिए, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यूनान जैसे देश दुनिया के नक्शे से इसलिए गायब हो गए कि वहां बहनों का सम्मान नहीं था। और दुनिया के नक्शे में चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे चीन है, वहां वो देश इसलिए आगे बढ़े कि वहां महिलाओं को बराबर से हक और सम्मान दिया गया। भारत भी उसी विचारधारा का है। आज हमारे समाज में बहनों का जितना सम्मान है शायद ही किसी समाज में नहीं रहता। और इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप तो अगर घर से निकल के काम करती हैं तो पहले घर का काम निपटाती हैं और उसके बाद समाज का और पार्टी का काम करती हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि किचन में क्या रहता है और ड्राइंग रूम में क्या रहता है। महिलाएं अगर राजनीति में है तो मैं उन्हें प्रणाम इसलिए करता हूं कि वे घर की जिम्मेदारी के बाद समाज और राजनीति करती हैं, तो उनका योगदान को हमें जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमें उनका जितना भी सम्मान किया जाए उतना कम।